नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहोगे? यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी होती है या द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां इस रूप में हमको दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए का मान जो है ए का मान 0 नहीं हो सकता। अगर ए का मान आप 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहाँ रह जाएगा? तब तो बी एक्स प्लस सी बचेगा ना। और ए कामा बी तथा सी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन कहलाते हैं? तो चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। कहने का मतलब x के जो मान निकल के आएंगे कोई द्विघात समीकरण में, जो x के मान निकल के आएंगे वो समीकरण को पूरा क्या करेंगे? 0 करेंगे। उसी को हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, है ना। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण क्या होती है? मूलों का योग क्या होता है? द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है माइनस का बी बटे ए। क्या होता है? माइनस का बी बटे ए कहो या फिर माइनस एक्स का गुणांक। देखो माइनस एक्स का गुणांक क्या है? इसमें एक्स का गुणांक दिया गया है बी। क्या दिया गया है? बी। माइनस लगाओ फिर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ए का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ए लिखोगे, इसलिए लिखते हैं माइनस का बी बटे ए। फिर क्या लिखते हैं? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। सी क्या है? सी है अचर पद। क्या है? अचर पद। तो सी अचर पद यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है? अचर पद दिया गया है। तो ये अचर पद सी और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सी बटे ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो हम कहेंगे कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए होता है, या फिर माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, या फिर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? लिखा है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कहो या फिर द्विघातीय सूत्र कहें। द्वारा द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग अभी देखे हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अर्थात चर एक्स के मान निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। कौन सा सूत्र है? सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आएगा? बटे में 2 आएगा। यहाँ पे x के दो मान है। एक देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो यहाँ पे x के दो मान है। ऐसे x के दो मान निकालेंगे हम। लिखेंगे x बराबर माइनस बी, एक बार यहाँ पे प्लस लेते हैं, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। ये हो जाएगा। यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे प्लस माइनस लगा, एक बार प्लस लिया। दूसरा अगर हम माइनस ले तो x बराबर माइनस का b और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। और विविधकर क्या होता है यहाँ देखते हैं। द्विघात समीकरण का विविधकर, हमें द्विघात समीकरण दी होगी, उसमें हमको ये देखना होगा कि विविधकर क्या है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, है ना। तो विविधकर चेक करने के लिए सूत्र क्या है? विविधकर चेक करने के लिए सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो द्विघात समीकरण एक ऐसा है, द्विघात समीकरण में विविधकर ऐसा है
कि विविधकर से हम पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। दोनों प्लस के हैं, कहने का मतलब दोनों समान है, असमान है या भिन्न भिन्न है, कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो हम द्विघात समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात जब हमको विविधकर निकालना होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण का या निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या फिर विविधकर ज्ञात कीजिए, है ना। तो 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण की मूलों की प्राकृत। तो द्विघात समीकरण की मूलों की प्राकृत कैसे चेक करेंगे। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की मूलों की प्राकृत उसके विविधकर, विविधकर मतलब डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करते हैं। इससे पहले हमने बताया है कि जो विविधकर होता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब यहाँ से जैसे मूल ज्ञात करने हैं, विविधकर के मूल कैसे निकालोगे या मूल कैसे हैं, समान है असमान है, तो विविधकर चेक करके पता चल जाएगा। तो कब कैसे होगा, तो देखो इसमें 4 स्थितियां लिखी हैं हमने। एक है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा, मतलब ये कि जो डी है वो क्या है, 0 से बड़ा। जब डी 0 से बड़ा होगा, विविधकर 0 से बड़ा होगा, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और असमान मूल होंगे। ऐसे कैसे मूल होंगे, वास्तविक, परमेय और असमान, मतलब अलग अलग आएंगे। जैसे 1 2 आया है तो 1 3 आएगा, 1 2 आया है तो 1 माइनस का 2 आएगा, इस तरीके के आएंगे। बाकी हम आगे अभी सवाल लगवाएंगे तब समझ में आएगा। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब वास्तविक, अपरिमेय और असमान मूल होंगे। मूलों की प्राकृत कैसी होगी, वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, मतलब विविधकर जितना कितना आया, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि चौथा क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 जो है डी से क्या है, डी से बड़ा है, डी से बड़ा है। जब विविधकर 0 से बड़ा होगा तब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। बाकी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है, इसको याद करना पड़ेगा तभी विविधकर के सवाल होंगे। 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल पूछा जरूर जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। इसलिए हमने सारे सूत्र क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हुए हों। जब मूल दिए हों, जैसे 5 दिया है, 2 दिया है, मूल दे दिए हैं समीकरण के, अब हमको क्या बनाना है, उसमें समीकरण बनाना है। तो मूल देने के बाद द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो लिखा है जब द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हुए हों। यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। क्या होता है सूत्र, तो हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पे। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या होता है, मूलों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और इनटू में एक्स, फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। समीकरण के मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मूलों के गुणनफल बराबर 0। तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। अगर हिंदी में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। जब मूल दिए होंगे तब समीकरण बनाएंगे। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा और पूरे के गुणे में क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो योग क्या होगा मूलों का? तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कराते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर आ जाएगा 5। और बी बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे एक्स का गुणांक -3 है, तो बी का कितना मान आ जाएगा? -3। और सी का मान यहाँ से देखें तो सी बराबर कितना है? सी बराबर 2 है। अब देखो अभी आगे सूत्र हमने लिखाया है, क्या लिखाया है कि मूलों का योगफल, है ना। तो मूलों का योगफल इसमें पूछ रहे हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है? सूत्र लिखाया है कि मूलों का योगफल बराबर क्या लिखाया है? माइनस का बी बटे ए। माइनस का बी बटे ए का मतलब एक्स का गुणांक, या फिर ऐसे लिखोगे कि एक्स का गुणांक बटे क्या लिखा था? बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चाहे तो ये लिखो कि माइनस का बी बटे ए, या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से चेक करते हैं मूलों का योगफल क्या आ जाएगा। तो मूलों का योगफल क्या आ जाएगा? मूलों का योगफल बराबर क्या लिखोगे? माइनस का बी। यहाँ पे देखो एक माइनस पहले से लगा है और ये यहाँ पे -3। बी का मान कितना है? -3। और ए की जगह पे कितना है? 5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3/5 मूलों का योगफल कितना आ जाएगा? 3/5 या फिर 3/5।